पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने के बाद आधिकारिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ले ली। बता दें, हाल ही में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि हरियाणा में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को विधानसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। इन दोनों को जाट बाहुल्य सीटों से कांग्रेस अपना उम्मीदवार बना सकती है। केसी वेणुगोपाल और दीपक बाबरिया ने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद विनेश फोगाट ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि बुरे समय में ही पता चलता है कौन अपना है कौन पराया। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा। ये हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपको बता दें कि पिछला 1 महीना विनेश फोगाट के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। 1 महीने पहले विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। फाइनल में विनेश से गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन उससे पहले उनके साथ अनहोनी हो गई। विनेश को 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते फाइनल मुकाबले से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया।
मांग हुई कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल दिया जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। भारत में विनेश के खेल से बाहर होने के बाद लोगों ने विनेश को विजेता माना। सड़क से संसद तक विनेश की चर्चा हुई। जैसे ही विनेश भारत पहुंची, दीपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया और भव्य रोड शो निकाला। आइए आपको बताते हैं कि एक महीने में विनेश फोगाट की जिंदगी कैसे पूरी तरह बदल गई। 6 अगस्त 2024 विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अगस्त को 3 मैच खेले। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में टोक्यो ओलंपिक की चैंपियन यूई सुआस्की को 3-2 से हराया। फिर विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की महिला पहलवान ओक्साना लेवाज को 7-5 से और सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर युस्नेई को 5-0 से हराया। 7 अगस्त 2024 इस दिन फाइनल मुकाबला होना था, लेकिन पता चला कि 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के चलते विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। 8 अगस्त 2024 इस दिन विनेश ने संन्यास का ऐलान कर दिया। 14 अगस्त 2024 14 अगस्त को CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील को खारिज कर दिया। इसका मतलब ये था कि विनेश को सिल्वर मेडल नहीं दिया जाएगा। 17 अगस्त 2024 इस दिन विनेश फोगाट भारत लौटी और दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा में उनका भव्य स्वागत कराया। 30 अगस्त 2024 इस दिन विनेश फोगाट अमृतसर पहुंची और उन्होंने अमृतसर के हरमिंदर साहिब में माथा टेका। 4 सितंबर 2024 इस दिन विनेश फोगाट ने राहुल गांधी से मुलाकात की, जिसके बाद ये साफ हो गया कि विनेश राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरेंगी। 6 सितंबर 2024 यानी आज विनेश फोगाट ने सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की सदस्यता ले ली। यानी कि अब कुश्ती की मैट से विनेश फोगाट राजनीति के अखाड़े में एंट्री कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि उनकी ये यात्रा कितनी सफल होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।